ये हम सब ने नोटिस किया है कि आजकल के भारतीय स्टूडेंट्स के बीच विदेशों में जाकर हाई स्टडीज करने का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। वैसे तो स्टूडेंट्स के सामने कई सारे देशों का ऑप्शन होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय स्टूडेंट्स हाई स्टडीज के लिए चाइना भी जाना पसंद कर रहे हैं और भारत से चाइना जाकर हाई स्टडीज करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या अलार्मिंग रेट के ऊपर हर साल बढ़ते जा रही है। ये सारे भारतीय स्टूडेंट्स जो किसी कारण से नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं और इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, ये सब चाइना में जाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर वहाँ पर मेडिकल डिग्री करते हैं। मगर ये अक्सर देखा जाता है कि ये स्टूडेंट्स इन सब देशों में जाकर डिग्री और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वहाँ से वापस आकर भारत में प्रैक्टिस करते हैं। यानी इनका चाइना, रशिया और यूक्रेन जैसे देशों में वहाँ पर सेटल होने का, वहाँ पर प्रैक्टिस करने का कोई भी प्लान नहीं होता है। बाकी देशों के लिए तो खैर भारत सरकार ने कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन अब चाइना के लिए बड़ी घोषणा हुई है और जो स्टूडेंट्स चाइना में जाकर अपनी MBBS या फिर कोई और मेडिकल डिग्री लेना चाहते हैं, उनको भारत सरकार ने एक बड़ा सेटबैक दिया है, जिसके बाद अब कई सारे स्टूडेंट्स तो चाइना से डिग्री करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना में स्टडीज के लिए फ्रेश एडमिशन लेने के बारे में जो भारतीय स्टूडेंट्स सोच रहे हैं, उनके लिए भारतीय सरकार ने एक फ्रेश एडवाइजरी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि नवंबर 2021 के बाद जिन भी भारतीय स्टूडेंट्स ने चाइना में मेडिकल डिग्री में एडमिशन ली है या जो एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्म किया गया है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो चाइना में MBBS डिग्री करेंगे, इनको वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करने के बाद भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए तभी एलिजिबल माना जाएगा जब इनके पास चाइना के अंदर मेडिकल डॉक्टर के तौर पर वहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होगा। पहले क्या होता था कि भारत के स्टूडेंट्स चाइना में 6 साल की MBBS डिग्री कंप्लीट करते थे और वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते थे। ये चाइना में डॉक्टर के लाइसेंस के लिए वहाँ अप्लाई नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि MBBS करने के लिए जो विदेशों से स्टूडेंट्स चाइना में जाते हैं, जो चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी चाइना उन सारे स्टूडेंट्स को फॉरेनर्स की कैटेगरी में डालता है और इंटर्नशिप के बाद उन स्टूडेंट्स का एक स्पेशल मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसको पास करने के बाद ही किसी भी विदेशी MBBS स्टूडेंट को चाइना में एज अ मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस करने दिया जाता है। यानी चाइना के लिए ये काफी नहीं है कि बाहरी देश के स्टूडेंट्स ने उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड उनकी धरती के ऊपर उनकी जुरिस्डिक्शन में आने वाली यूनिवर्सिटी से MBBS की है। अगर कोई फॉरेनर स्टूडेंट है और चाइना का नागरिक नहीं है, फिर उसको लाइसेंस के लिए डिग्री के बाद एक अलग से टेस्ट देना पड़ता है। होता क्या था कि भारत के स्टूडेंट्स चाइना में उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते ही नहीं थे, ना ही अप्लाई करते थे। चाइना में बस मेडिकल डिग्री कंप्लीट किया करते थे, वहाँ से लाइसेंस लिए बिना भारत आ जाते थे, क्योंकि इनको इंडिया में प्रैक्टिस करनी होती थी। तो ये पहले चाइना और फिर उसके बाद भारत दो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते ही नहीं थे। चाइना से MBBS करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए इनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ता था, जिसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये एग्जाम पास करने के बाद ही ये चाइना से आए MBBS स्टूडेंट्स इंडिया में एज अ मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाते थे। लेकिन अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि ये जो स्टूडेंट्स जो चाइना से धड़ाधड़ MBBS डिग्रीज लेकर आ रहे हैं, नवंबर 2021 के बाद जिन भी स्टूडेंट्स ने चाइना में एडमिशन ली होगी, यानी जो भी स्टूडेंट्स नवंबर 2021 के बाद चाइना से MBBS करेंगे, वो पहले चाइना में एज अ मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेंगे। चाइना में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही उन सारे भारतीय स्टूडेंट्स को भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। यानी पहले चाइना के डॉक्टर बनो, वहाँ का लाइसेंस लो, उसके बाद ही वो भारत आकर यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि डबल झंझट। सरकार नहीं चाहती है कि पहले वाले स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, इसलिए नवंबर 2021 की डेट सिलेक्ट की गई है। माना जा रहा है कि भारतीय सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन के इस कदम के बाद चाइना जाने वाले बच्चों की संख्या अब थोड़ी आने वाले सालों में कम हो जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि चाइना का लाइसेंस लेने का ये रूल लाकर नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बिल्कुल सही किया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।